तो हेलो बच्चों। तो आज करते हैं अध्ययन और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग 9.1। ठीक है, कक्षा 10 गणित। अपन ने कर लिए थे 6 सवाल पहले। तो अब देखते हैं 7वां सवाल। तो 7वां सवाल क्या कहता है, देखो कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन यानी देखो पहले अपन भूमि बना लेते हैं। यहाँ पे ये भूमि है, इस बिंदु से 20 मीटर दूरी, ठीक है, 20 मीटर क्या है, भूमि है, शिखर। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, यानी इस बिंदु से क्या है 20 मीटर ऊंचे, क्या है ये 20 मीटर ऊंचे भवन है। भवन हो गया, ठीक है। अब भवन हो गया, तो भवन के शिखर यानी इसके शिखर, ये भवन हो गया अपना, इसके शिखर पर लगी है एक संचार मीनार के तल, यानी ये संचार मीनार लग गई यहाँ पे। इसके तल से कितने डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का। तो यहाँ से ये वाला इसकी कितना कोण बनता है, 60 डिग्री का। और मीनार के तल यानी मीनार का तल ये वाला है, तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो यानी कि इसके कोण से तल से कितना डिग्री है, ये वाला है 45 डिग्री और ये वाला कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। 60 डिग्री है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये मीनार लगी हुई है भवन के ऊपर, तो इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ मान लेते हैं अपन A, B, C और D, ठीक है, मान लिया। अब यहाँ चलते हैं अपन, यहाँ लिखते हैं हल। अब देखो क्या माना कि मीनार ए भी क्या है, मीनार है, मीनार है, जो क्या करना है, जो हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। अब BC क्या है, B और C क्या है, भवन है। BC बराबर कितना दिया है, 20 मीटर, जो क्या है भवन है, ठीक है, भवन है। और DC क्या है, भूमि तल है, भूमि स्तर है, ठीक है। तो CD कर दो चाहे DC कर दो, अपन DC कर देते हैं। DC बराबर क्या है, भूमि है, भूमि है, भूमि स्तर है, भूमि है। अब इसको कोण को दर्शा लेते हैं, कोण ADC यानी बड़ा वाला त्रिभुज देख लेते हैं, ADC। ADC कितना है, 60 डिग्री, और कोण BDC कितना है, 45 डिग्री। अब पहले कौन से कोण में चलते हैं वो देखते हैं अपन। कोई से कोण में, कौन से त्रिभुज में चलते हैं अपन के ACD है और BDC है। अब इसमें कौन से त्रिभुज में चलते हैं, तो अपन चलते हैं त्रिभुज, पहले बड़े वाले में चलते हैं। तो त्रिभुज ACD बड़े वाले में चलते हैं, त्रिभुज ACD में, ठीक है। अब ACD में चलते हैं तो क्या है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब बटे आधार किस में आता है, tan में आता है। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा की जगह कितना है, 60 डिग्री है तो 60 लिखेंगे,
बराबर। अब लंब क्या है अपने पास, ए बी प्लस बी सी, दोनों से मिलकर लंब बना है अपना। तो यहाँ लिखेंगे ए बी प्लस बी सी और बटे आधार क्या है, सी डी। तो सी डी आ गया अपना। अब देखो क्या है कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, √3। ए बी का मान नहीं है तो ए बी का ए बी रहेगा, प्लस बी सी का मान कितना है, 20 मीटर। तो यहाँ लिख देते हैं 20, ठीक है, और बटे में सी डी है तो सी डी लिख देते हैं, ठीक है। अब इसका गुणा इधर कर देते हैं, इसके नीचे एक छुपा रहता है, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ कर देते हैं √3 सी डी बराबर ए बी प्लस जो हो जाएगा 20। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब चलते हैं अपन कौन से में, दूसरे वाले त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज बी सी और डी में, ठीक है, बी सी डी में चलते हैं। तो इसमें क्या है, लंब बटे आधार है। तो यहाँ देखते हैं लंब बटे आधार 10 में होता है, तो यहाँ लिखते हैं 10 कितना डिग्री है, 45 डिग्री, तो 45 लिखते हैं और बराबर लंब क्या है इसका, बी सी, आधार क्या है, डी सी, सी डी, सी और डी, ठीक है। अब tan 45 का कितना मान होता है, 1, बराबर बी सी कितना है, 20, और सी डी तो सी डी ही रहेगा, ठीक है। अब सी डी का गुणा 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी और डी बराबर, इधर 1 चुका रहता है नीचे, तो 1 का गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 20 आ जाएगा। कि अपने पास सी डी यानी इसका आधार कितना आ गया, 20। अब अपन सी डी का मान इसमें रख देते हैं समीकरण 1 में। तो यहाँ लिखते हैं सी डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण अपने था एक क्या है, √3 और सी डी, सी और डी बराबर ए बी प्लस 20, ये था अपने पास, ठीक है। अब देखो सी डी का मान कितना है, 20 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 20 √3 बराबर ए बी प्लस 20, ठीक है, 20 हो गया। तो अब ए बी 20 इधर है तो इधर लेके आएंगे, माइनस के 20 हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं ए बी बराबर, इधर लेके आ रहे हैं अपन, तो 20 √3 माइनस के कितने हो गए, 20 हो गए, ठीक है। अब ए बी बराबर क्या जाएगा, इधर से अपन 20 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 20 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा √3 माइनस का 1। तो ये क्या आ गई अपने, ए बी का मान आ गया, तो मीनार की क्या आ गई, ये शिखर पर लगी संचार मीनार। तो ये अपने संचार मीनार की ऊंचाई आ गई। तो ये क्या आ गई, संचार मीनार ए बी क्या है अपने पास, 20 √3 माइनस 1। तो ये अपना ये आंसर आ गया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा सवाल, यानी 7वां अपना समाप्त हो गया। अब देखते हैं 8वां सवाल। तो चलो 8वां सवाल देखते हैं। ये रहा है अपना 8वां सवाल।
8वां सवाल क्या कहता है, एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उस बिंदु पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब क्या करते हैं, अपन बनाते हैं पहले कि ये अपने पास भूमि है, ठीक है, ये वाली। अब पेडेस्टल ये वाला मान लेते हैं अपन, पेडेस्टल है, ये लिख देते हैं पेडेस्टल, ये पेडेस्टल है। अब पेडेस्टल के शिखर पर, यानी इसका शिखर कौन सा है, ये वाला, इसके शिखर पर क्या लगी हुई है, एक मूर्ति है। कितनी ऊंची है, 1.6 मीटर, ठीक है, ये मूर्ति है। भूमि के बिंदु, यानी ये भूमि का बिंदु है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण, यानी भूमि के बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। अब कोण है 60 डिग्री और बिंदु पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, यानी पेस्टल का शिखर ये वाला है, इसका कोण कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। तो इसका कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो पेस्टल की ऊंचाई, यानी ये वाली ऊंचाई ज्ञात करना है अपन को। तो इसको मान लेते हैं ए, बी, सी और डी। अब देखो, चलते हैं अपने यहाँ से खाली लिखते हैं, हल की माना बी सी पेडेस्टल है, जो क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है, ठीक है। जो ज्ञात करना है, ए बी बराबर क्या है, 1.6 क्या है, मूर्ति है। सी डी क्या है, अपने पास भूमि है, ठीक है। अब कोण देख लेते हैं, कोण ए टी सी कितना डिग्री, 60 डिग्री, और कोण बी डी सी कितना, 45 डिग्री। अब देखो कौन से त्रिभुज में चलते हैं अपन, पहले बड़े वाले में चलते हैं, जिसके बाद में छोटे वाले में चलेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं अपन समकोण त्रिभुज, बड़ा वाला चलते हैं। तो ए सी डी में चलते हैं, ए सी डी में, ठीक है। अब इसमें क्या है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार किसमें होता है, टेन में। तो यहाँ लिखते हैं टेन, थीटा की जगह पे कितना है, 60 डिग्री है, तो 60 लिखेंगे, बराबर लंब बटे आधार। तो देखो लंब क्या है, ए बी प्लस बी सी। तो यहाँ लिखते हैं ए बी प्लस बी सी बटा सी डी, सी और डी, ठीक है, ये लिख लिया। टेन 60 डिग्री का मान कितना है, होता है, तो टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, बराबर ए बी कितना है, 1.6 प्लस बी सी बटे सी डी। इसका आड़ा गुणा कर देते हैं अपन, इसका आड़ा गुणा कर देते हैं, सी डी का इससे, और इसके नीचे एक छिपा रहता है, तो इसका इधर कर देते हैं।
तो √3 सी और डी बराबर 1.6 प्लस BC। ठीक है, ये कर दिया अपन ने। अब क्या चलते हैं, समकोण त्रिभुज इसमें चलते हैं। तो ये अपने पास क्या है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब चलते हैं समकोण त्रिभुज इसमें BCD में। ठीक है, BCD में इसमें क्या है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार क्या होता है, 10 होता है। तो 10 का मान कितना होता है, 10 का मान कितना दिया है, 45 डिग्री। तो यहाँ लिखते हैं 45 डिग्री बराबर लंब क्या है BC और आधार क्या है CD। ठीक है, लंब क्या है BC और आधार कितना है CD है। तो अब देखते हैं यहाँ से 45 डिग्री का मान कितना होगा है 1 बराबर BC क्या है, BC कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं, और CD क्या है, कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं। C और D, ये D है, CD कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं। अब देखते हैं यहाँ से CD, यानी CD इसका गुणा इधर, इसके नीचे एक छिपा रहता है, तो बराबर क्या जाएगा BC। इसको मान लेते हैं। तो अब देखो CD का मान अपन समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ लिखते हैं CD का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है अपने पास, √3 और CD बराबर 1.6 प्लस BC। अब CD का मान क्या है, BC है, तो √3, यहाँ से देखो CD की जगह अपन क्या रख देते हैं, BC रख देते हैं। ठीक है, बराबर 1.6 प्लस BC। अब देखो ये BC है ना, इधर लेके आते हैं अपन। ठीक है, BC क्या करते हैं, इधर लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा, इधर लेके आते हैं। BC क्या करते हैं, इधर लेके आते हैं, तो अपने पास क्या बचेगा, √3 BC माइनस का एक इधर आएगा BC, तो क्या हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का BC हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा अपने पास 1.6। अब देखो BC इधर लेके आ गए अपन, तो क्या हो जाएगा, ये BC कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, BC। ठीक है, कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, √3 माइनस का 1। ठीक है, ये बच गया 1.6। अब ये बच गया तो BC क्या हो जाएगा यहाँ से, BC बराबर 1.6 और ये √3 माइनस 1 क्या चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो √3 माइनस 1। अब इसका क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो इसका परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1। इधर परिमेयकरण करता है तो क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1। अब देखो इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा, 1.6 और √3 प्लस का 1।
इधर गुणा हो गया। अब देखो इधर ये प्लस में और ये माइनस में है, तो क्या होता है ए वर्ग प्लस ए वर्ग माइनस बी वर्ग। ठीक है, तो ये होता है। तो यहाँ देखते हैं अपन, तो इसका वर्ग करेंगे तो √3 से क्या होगा, रूट से रूट कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा अपने पास 3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस का करेंगे तो क्या होगा 1 आ जाएगा, -1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से देखते हैं अपन कि 1.6 √3 + 1 ये है अपने पास। अब नीचे क्या होएगा, 2 में से 3 में से 1 कम करेंगे तो 2 बच जाएगा। अब 2 से काटेंगे तो कितना आएगा कि 16 मान लो इधर, तो 0 यहाँ से कि पॉइंट हटेगा तो चलो यहाँ से काट देते हैं। यहाँ काटेंगे तो 10 मान लेते हैं, 0 गई है 0.8, 16 है तो 16 काटेंगे 8, तो पॉइंट लग रहा है तो पॉइंट लगाएंगे तो क्या जाएगा अपने पास में 0.8 √3 + 1। तो ये आंसर आ गया अपना। ठीक है, तो ये अपना कौन सा हो गया, 8वां नंबर का सवाल हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं 9वें नंबर का सवाल क्या कहता है अपना। तो 9वें नंबर का सवाल है अपने पास ये रहा। 9वें नंबर का सवाल कहता है अपने पास, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे मान लो ये वाली भूमि है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार है, ये क्या है, भवन है। मीनार मीनार के पाद बिंदु यानी इस बिंदु से, पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो इसको मिला देते हैं, ये हो गया 30 डिग्री। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इस पाद बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण कितना है, ये है 60 डिग्री। ठीक है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, यानी ये वाली क्या है, इसको मान लेते हैं मीनार, ये भवन। ठीक है, कितनी है, 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अपन का इसका नामकरण कर देते हैं, तो इसको A, B, C और D। ठीक है, ये मान लिया। अब चलते हैं, क्या दिया है वो लिखते हैं अपन। तो यहाँ लिखते हैं हल दिया है, क्या दिया है, AB बराबर 50 मीटर, क्या है, मीनार है। क्या है, मीनार है, और DC क्या है, भवन है। जो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। करना है, ठीक है। अब BC क्या है, भूमि स्तर है।
भूमि स्तर है। अब इसका कोण कोण लिख लेते हैं। तो कोण ए सी बी कितना डिग्री है? 60 डिग्री। और डी बी सी, कोण डी बी सी कितना है? 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री। अब देखते हैं, इसको करते हैं। तो पहले कौन से त्रिभुज में चलते हैं? जो आपका हो उस त्रिभुज में चलते हैं। तो पहले ए बी सी में चलते हैं। तो ये लिखते हैं समकोण। ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में लंब बटे आधा। तो लंब किस में आता है? tan में आता है। तो यहाँ लिखते हैं tan। थीटा की जगह पे कितना है? 60 डिग्री का कोण है, तो 60 लिखेंगे बराबर लंब कितना है? ए बी बटे बी सी। अब देखो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है बराबर ए बी का मान कितना है? 50 मीटर। बी सी क्या है? कुछ भी नहीं है, तो बी सी ऐसा ही रहेगा। देखो इसका आड़ा गुणा कर देते हैं, त्रिज्या वाला गुणा। तो क्या हो जाएगा? √3 बी सी बराबर क्या जाएगा? नीचे है तो इधर क्या जाएगा? 50। अब बी सी बराबर क्या हो जाएगा? 50 बटे √3। 50 बटे √3 आ गया अपने पास। ठीक है। अब क्या करते हैं? अब दूसरे वाले त्रिभुज में चलते हैं। ठीक है। तो ये लिखते हैं समकोण त्रिभुज डी बी सी में, चाहे सी डी बी में, चाहे ऐसे लिख देते हैं, या लिख देते हैं डी बी सी में। ठीक है। तो यहाँ क्या आ गए? ये लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? tan 30 डिग्री। ठीक है। थीटा की जगह पे क्या है? 30 डिग्री है। तो और लंब क्या है? डी सी बटे बी सी। अब इसका मान कितना होता है? tan 30 डिग्री का। तो tan 30 डिग्री का होता है 1/√3 बराबर डी सी बटे बी सी। ठीक है। डी सी बटे बी सी। अब बी सी इधर ले लेते हैं, गुणा कर देते हैं। बी सी बराबर बी सी बराबर क्या हो जाएगा? √3 इंटू डी सी। अब क्या है? अपने पास ये आ गया। अब क्या करते हैं? क्या करते हैं? ये हो गया। अब बी सी का मान कितना है अपने पास? तो वो रख देते हैं। ये कितना आ गया अपने पास? ठीक है। चलो इसमें यहाँ से ले लिया अपन ने, तो अपन बी सी का मान यहाँ भी रख सकते हैं, चाहे यहाँ रख देते हैं। तो देखो बी सी का मान रखते हैं, तो बी सी का मान अपने क्या है? 50 बटे √3 है। तो बी सी का मान रखते हैं 50 बटे √3 बराबर √3 ये है प्लस इंटू
DC। अब देखो, इसका और इसका, इसके नीचे क्या छुपा रहता है, एक छुपा रहता है, तो इसका गुणा तो कर देते हैं 50 में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 50 हो गया। अब 3 का गुणा √3 से करेंगे तो क्या निकलेगा, 3 निकल जाएगा, और क्या बचेगा, DC। अब 3 नीचे चला जाएगा, DC बराबर 50/3। अब 3 से काटेंगे तो क्या होगा, तो DC बराबर 3 से देंगे तो 3 कम 3, बच गए 2, 3 छंगा 18 के बचे 2, तो 2 सही 3, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 16 सही 2/3। तो ये अपना आंसर आ गया, यानी भवन की ऊंचाई कितनी हो गई, 16 सही 2/3। यहाँ लिख देते हैं 16 सही 2/3 भवन की ऊंचाई हो गई। तो ये अपन ने समझ लिया 9वां क्वेश्चन। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन, जो ये रहा है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। तो ये रहा 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। चलो ठीक है, इतना रहने देते हैं। पहले ये 80 मीटर सड़क है, मतलब में लंबी सड़क है, इस पर एक खंभा ये लगा हुआ है और एक खंभा ये लगा हुआ है। अब इन दोनों की बीच की दूरी कितनी है, तो यह मान लेते हैं इसके बीच की दूरी की, मतलब बीच में 80 मीटर चौड़ी सड़क है, इसके दोनों तरफ खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच में ही बिंदु है, यानी दोनों खंभों के बीच में ये बिंदु है। खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रम से 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, यानी इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है और ये बिंदु है, इसकी बिंदु से की दूरी ज्ञात करना, बिंदु से खंभों की दूरी ज्ञात करना है। तो इसको मिला देते हैं, ठीक है। तो ये कितने, 60 और 30, इसको बना देते हैं 60 डिग्री और इसको 30 डिग्री, ठीक है। अब इसका नामकरण कर देते हैं, तो A, B, C, D और E, ठीक है। ये नामकरण कर दिया अपन ने। अब दिया क्या है, तो यहाँ देखो 80 मीटर दिए हैं, तो इसको मान लेते हैं x मान ली, तो इसकी क्या हो जाएगी, 80 है तो 80 माइनस x, इसकी दूरी 80 माइनस x हो जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं अपन यहाँ पे, अब हल करते हैं। हल क्या दिया है वो लिख लेते हैं। उनको दिया है, ठीक है। AB बराबर ED, ठीक है। AB बराबर ED समान लंबाई वाले क्या है, समान लंबाई वाले क्या है, खंबे है। और जो ज्ञात करना है, और क्या है, और B और D, BD क्या है, सड़क है,
तो इसका कोण बना लेते हैं। तो कैसे? कोण ACB बराबर 60 डिग्री और कोण ECD बराबर 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। तो पहले कौन से में चलते हैं? पहले चल देते हैं ABC में। ABC में चलते हैं तो यहाँ लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। तो क्या है? लंब बटे आधार। तो लंब किस में होता है? tan में होता है। तो tan कोण कितना है? 60 डिग्री है तो 60 बराबर लंब क्या है अपने पास? AB और आधार क्या है? X यानी BC। ठीक है, इसमें चलेंगे तो tan 60 का कितना होता है? √3 होता है बराबर AB का मान कुछ भी नहीं तो AB का AB ही रहेगा। और देखो BC क्या है अपने पास? X माना है तो X रहेगा। अब AB बराबर क्या आ जाएगा? √3x। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे वाले में, इसमें ECD में। तो यहाँ देखते हैं समकोण त्रिभुज ECD में। ठीक है, ECD में चलेंगे तो क्या आएगा? इसका भी लंब बटे आधार। तो लंब ये है और आधार है। आधार कितना है? 80 - x। ठीक है, तो चलते हैं इसमें। कितना है? 30 डिग्री है। तो लंब क्या होगा? tan थीटा की जगह कितना है? 30 डिग्री बराबर लंब क्या है? ED बटा CD। ठीक है, ED बटा CD। अब देखो इसका कितना होता है? 30 डिग्री का तो √1/√3। ठीक है, बराबर ED क्या है? कुछ भी नहीं तो ED लिखेंगे और CD का मान कितना दिया है? तो 80 - x। ठीक है, ये दिया है। अब ED का गुणा इधर कर देते हैं और EX का 80 - x का इधर कर देते हैं। तो ED ठीक है बराबर इसका इधर करेंगे तो ये √3 ये हो जाएगा। ठीक है, √3। तो यहाँ देखते हैं अपन बराबर क्या होगा? 80 - x। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं। अपने पास क्या आ गया? ED बराबर क्या हो जाएगा? 80 - x बटे √3 हो जाएगा। ठीक है, √3 हो गया। क्या हो गया? 3 हो गया। अब क्या करते हैं? अब AB क्या है अपने पास? AB है, चाहे ऐसे लिख लेते हैं अपन ED AB और तो अब देखो ये मान लेते हैं तो। ठीक है, अब तो अपन ने क्या किया है? देखो यानी AB ये है, ये भी खंबा है और ये भी क्या है? खंबा है। ठीक है, दोनों समान लंबाई वाले हैं। तो AB का मान √3x है
तो इसका मान भी क्या होगा, √3x होगा। तो अपन AD की जगह पे क्या रख सकते हैं, 3x रख सकते हैं, क्योंकि इसमें बोला है ना आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे, यानी अपन ने यहाँ भी लिख दिया था, देखो AB बराबर क्या है, ED है। तो अपन ED की जगह पे रख देते हैं, ED की जगह पे रख दिया √3x बराबर क्या है, 80 - x बटे में √3। अब देखो √3 से गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x बराबर 80 - x। x इधर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, 80। अब देखो 3x और x से क्या हो जाएगा, 4x बराबर 80। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 80 बटे 4, 4 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 20 आ जाएगा। देखो एक तो अपने बिंदु ज्ञात करना थी, एक ऊंचाई ज्ञात करना थी, तो अपन x बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। तो ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया अपने पास, एक तो ये वाला आ गया, और एक खंभे की ऊंचाई कितनी थी, तो यहाँ देखो ए बी क्या दिया था अपने, ए बी बराबर x की जगह पे क्या रख देते हैं, 20 रख देते हैं, तो 20 √3। तो अपने पास ये खंभे की क्या आ गई, ऊंचाई आ गई। एक क्या दिया था, 80 - x है, तो x की जगह पे रख देते हैं, तो C और D, ये क्या है अपने पास, BC कितना है 20, AB कितना है और CD देखते हैं, 80 के x की जगह पे 20, तो CD क्या आ जाएगा अपने पास, 60 आ जाएगा। तो ये भी आ गया अपने पास। तो तीनों चीज़ पूछे से तीनों चीज़ अपन ने क्या करी, निकाल ली है, ठीक है। तो इस तरह ही अपना हो गया कौन सा सवाल, तो ये हो गया अपना 10वां सवाल, ठीक है। अब चलते हैं 11वां सवाल, ठीक है। तो 11वां सवाल क्या कहता है, तो वो देखते हैं। देखो एक नहर के एक तट पर लगी टीवी टावर, एक नहर है ये वाली, इसके तट पर ये टीवी टावर खड़ा है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये 60 डिग्री बन रहा है। इस तट पर इस बिंदु से, यानी इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर एक बिंदु है, ठीक है। मीनार के पाद बिंदु मिलाने वाली रेखा, यानी इस मिलाने वाली रेखा पर स्थित है एक के ये वाला बिंदु है, जो टावर के शिखर का, यानी इस शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। 30 डिग्री बन रहा है। तो देखिए आकृति 9.12, यानी ये आकृति है 9.12। तो आप कहो तो गणित में भी दिखा देते हैं। देखो इसमें ये वाली आकृति है 9.12, ठीक है। तो अपन ने उसमें बना ली है, तो ऐसी बनेगी। ये टावर है, ये क्या है, ये है नहर, ये वाली नहर है, और इससे 20 मीटर दूरी पर क्या है, मीनार बिंदु है, इससे बन रहा है 30 डिग्री का कोण। तो ठीक है, तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी इसकी ये वाली और ये वाली ज्ञात करना है। तो ठीक है, चलते हैं, पहले अपन क्या दिया है वो लिखते हैं।
ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हल ए बी क्या है, ए बी टावर है जो क्या करना है, ज्ञात करना है। करना है। बी सी क्या है, नहर है। जो भी ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है, करना है। डीसी, डीसी बराबर कितना है, 20 मीटर, यानी डी सी बराबर 20 मीटर। ठीक है। डीसी। अब कोण लिख लेते हैं, कोण ए डी बी, ए डी बी बराबर कितना है, 30 डिग्री। ठीक है। और ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर 60। अब कौन से त्रिभुज में चलना है वो देखो, कोई से में चल दो, तुम्हारी इच्छा पड़ती है उसमें चल देते हैं। ठीक है। तो पहले चल देते हैं ए बी डी में। ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है। तो त्रिभुज ए बी डी में चलते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि लंब बटे आधार। अब इस बड़े वाले त्रिभुज में चल रहा है तो आधार क्या होगा, डी सी प्लस सी बी। ठीक है। यह सी डी प्लस बी सी, ऐसे होगा। तो यहाँ चलते हैं तो 10, लंब बटे आधार क्या होता है, 10 होता है। और थीटा कितना है, तो थीटा की जगह के पे है 30 डिग्री। तो 30 लंब क्या है अपने पास, ए बी है, और आधार क्या है, डी सी प्लस सी बी। लिखते हैं डी सी प्लस सी बी। ठीक है। डी सी प्लस सी बी। अब क्या 30 डिग्री का कितना होता है, 1/√3 बराबर ए बी क्या है, तो ए बी ऐसा कैसा ही रहेगा, कुछ भी नहीं है। डी सी का मान कितना है, 20 प्लस सी बी क्या है, सी बी भी ऐसा कैसा ही है। अब देखते हैं ए बी क्या हो जाएगा, √3 इंटू ए बी। ठीक है। बराबर इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, 20 प्लस सी बी, ये 20 प्लस सी बी हो गया। तो इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं, क्या आगे बढ़ाते हैं, चलो ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो अपन बढ़ा लेंगे। चल बढ़ा लेते हैं अपन इसको, ये गुणा में है तो इसको बटा में फेंक देते हैं। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 20 प्लस सी बी बटे में √3। अब मान लेते हैं इसको समीकरण 1। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब कौन से में चलते हैं, त्रिभुज ए सी बी में। तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ए सी बी में। ठीक है। 10 कितना है, 60 डिग्री है, तो 60 लिखेंगे यहाँ पे बराबर। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, तो क्या देखते हैं, लंब बटे आधार यानी ए बी बटे क्या हो जाएगा, सी बी, यानी सी बी। ठीक है।
अब रूट का कितना मान होता है 3 बराबर ए बी बटे क्या हो जाएगा सी बी, ये हो गया। अब इसका गुणा इधर कर देते हैं, इसका इधर कर देते हैं, तो ए बी बराबर √3 सी बी, ये हो गया। तो इसको मान लेते हैं तो अब देखो ए बी का मान ये वाला है, तो इसका इसमें रख देते हैं, इसका ए बी का मान समीकरण में रख देते हैं, तो ए बी का मान रख देते हैं समीकरण है, ठीक है। यहाँ से तो लिख देते हैं ए बी का मान क्या है, समीकरण हेग में रख देते हैं। हेग में रखने पर अब ए बी है, तो ए बी का मान अब क्या है अपने पास √3 सी बी बराबर अपने पास क्या है फिर 20 प्लस सी बी बटे में क्या है √3। अब इसका गुणा इधर कर देते हैं, इसका इधर कर देते हैं, तो इसका गुणा करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाए, तो क्या जाएगा 3 सी बी बराबर 20 प्लस सी बी। अब देखो सी बी ये है तो इधर आएगा, तो 3 सी बी माइनस की सी बी बराबर क्या हो जाएगी 20, ठीक है 20 हो गया। तो अब सी बी में से 3 सी बी में से 1 सी बी कम करेंगे तो 2 सी बी बराबर 20। अब सी बी बराबर क्या होगा 20 बटे 2 हो जाएगा, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा सी बी, तो सी बी आ गया अपने पास में क्या आ गया तो सी बी आ गया, तो सी बी का मान कितना आ गया अपने पास 10, ठीक है 10 आ गया। तो अब देखो ये 10 आ गया, ठीक है सी बी का मान। अब सी बी का मान क्या करते हैं 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है ए बी बराबर √3 और सी बी, ठीक है। तो सी बी की जगह पे रखेंगे तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 10 √3, यानी इसकी ऊंचाई क्या आ गई अपने पास, देखो ए बी बराबर क्या है 10√3, ठीक है। और बी सी बराबर क्या है सी बी बराबर, यानी इस नहर की चौड़ाई क्या हुई 10 मीटर, ठीक है 10 मीटर, और ऊंचाई क्या होगी 10√3 मीटर, ठीक है। तो अपन ने ये कर लिया कौन सा 11वां सवाल, ठीक है बच्चों। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ओके बाय। अगले क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में करते हैं।